जबलपुर में हुए बरगी डैम में क्रूज हादसे के बाद अब बांध से एक और शव बरामद हो गया है। लापता कामराज का शव मिल गया है और मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है, जिसमें 8 महिलाएं, 4 बच्चे और एक पुरुष की मौत हुई है। 30 अप्रैल को बरगी डैम में क्रूज डूबा था। सीधे रुख करते हैं, दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश, रेस्क्यू खत्म हो गया है, दुखद खबर यह कि एक और शव बरामद हुआ है, क्या अपडेट है? बिल्कुल विवेक, 72 घंटों की लगातार मेहनत और उसके बाद सभी लोग खाली हाथ। ये ऑपरेशन सफल तो हुआ, लेकिन तब सफल हुआ जब सभी की डेड बॉडी इस बांध से बाहर निकल आई। बरगी बांध क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, 8 महिलाएं हैं, 4 बच्चे हैं और एक पुरुष है। और मेरे साथ इस वक्त एनडीआरएफ की वो टीम मौजूद है जो लगातार पिछले 72 घंटों से इस कड़ी धूप, इस घनघोर अंधेरे और इस बियाबान इलाके में लगातार सर्च अभियान चला रही थी, लगातार लोगों को खोज रही थी। और जिस तरह की एक्टिविटी हम लगातार देख रहे थे, इन सभी के साथ हम पिछले 72 घंटों से हैं और सभी ने दिन रात एक कर दिए सभी लोगों को खोजने में, ढूंढने में। और आज अब इनका ऑपरेशन खत्म हो गया है। यहाँ से अब ये वाइंड अप कर रहे हैं। तमाम जो साजो सामान उपकरण थे अब यहाँ से लेकर रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट हैं अनिल जी, जो लगातार इस पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। 60 लोगों की टीम थी जो ये भोपाल से आई थी और चंद घंटों में ही भोपाल से ये जबलपुर आ चुकी थी और फिर उसी लंबे सफ़र के बावजूद सीधे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ गई थी। अनिल जी, निश्चित तौर पर आज जो ऑपरेशन खत्म हुआ है, खुशी तो किसी को भी नहीं है क्योंकि जो हादसे हुआ है वो बेहद था, लेकिन आप लोगों के लिए चुनौती कितनी थी इस तरह? हमारे लिए, एनडीआरएफ के लिए, देखिए, प्रत्येक प्रकार की यदि कोई भी आपदा होती है तो वो एक अलग किस्म की होती है, सबका एक अलग स्वरूप होता है। और ये जो आपदा यहाँ हुई थी इसमें काफ़ी चैलेंजेस थे क्योंकि डेप्थ भी काफ़ी है डैम का और इसका काफ़ी विस्तार है। तो बॉडी उस हवा में या जो भी विक्टिम्स हैं वो कितनी दूर तक गए थे और कितनी डेप्थ तक गए थे, क्या फैलाव था, ये भी एक हमारे लिए चैलेंज था। लेकिन हमारी टीम ने और बाकी जितनी भी यहाँ पर रिस्पांस टीम थी उन सब ने मिलकर अच्छा ज्वाइंट ऑपरेशन किया और कई लोगों को जो है वहाँ से निकाल के बाहर किया है। बिल्कुल, चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? और जैसा कि मैं देख रहा थी कल जब हम लोग दिन भर यहाँ थे तो शाम को 6 बजे तक तो कोई भी बॉडी नहीं मिल पाई थी, जबकि अथाह प्रयास आप लोग कर रहे थे लगातार। तब क्या महसूस हो रहा था आप लोगों को, किस तरीके से? देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे कि पिछले 3 दिन से मौसम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। अभी कल शाम में ही जब हम अपने डीप डाइवर्स उतारे थे तो नीचे तो बहुत ज़्यादा हलचल नहीं थी, करंट नहीं था क्योंकि ये रुका हुआ स्टिल वाटर है। बट मौसम का परिवर्तन इतनी तेज़ी से हुआ कि हमारी नावें नहीं रुक पा रही थी। और शाम को जब हमको एक सफलता मिली शाम के 6:30 बजे के आसपास, तो भी आप देख रहे होंगे कि हवा बहुत तेज़ थी, यहाँ पे घनघोर अंधेरा था और कई बार जो है बिजली भी कड़क रही थी। तो ऐसे मौसम में भी हमने अपने इक्विपमेंट्स और लाइट की प्रबंध करके जो हमारे हेडलाइट्स होती हैं और जो ड्रैगन लाइट्स होती हैं उनका प्रयोग करके भी हमने रात तक सर्च करवाया था यहाँ पर, रात के 9 बजे तक। और उसके बाद फिर जो है उस कल वाले ऑपरेशन को क्लोज़ किया गया था। और आज अर्ली मॉर्निंग में जब हमने ऑपरेशन किया तो 4:30 बजे से ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और लगभग 6 बजे के आसपास हमको फिर एक सफलता मिली थी, उसको हमने रिकवर किया था। तो चूँकि देखिए ये बांध है और बांध का नदी का पानी या बाकी सोर्सेस का पानी का बहाव अलग होता है, लेकिन बांध का नेचर अलग होता है। ऐसी सिचुएशन में कैसे आप लोग सर्च अभियान अपना चलाते हैं? नदी के पानी जो होता है उसके नीचे बड़ी करंट होती है और सिल्ट भी काफ़ी मात्रा में बह कर आता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग थी, यहाँ पे पानी ठहरा हुआ था। बस जो ऊपर पानी का मूवमेंट था, जो करंट था, वो केवल जो मौसम का बदलाव था और तेज़ हवा थी उसके कारण था। यहाँ पर एक चीज़ और देखा गया है कि जो डैम का पानी था काफ़ी ठंडा था। जब हमने अपने डीप डाइवर्स उतारे तो उनका कहना था कि इसका पानी काफ़ी ठंडा है, तो इसमें जो है ऑपरेशन में थोड़ी सी डिले हो सकता है। तो इस कारण से भी ये डिले हुआ क्योंकि धीरे जब ठंडा पानी होता है तो थोड़ा सा बॉडी की रिकवरी धीमे हो पाती है। तो और उसके बाद फिर जो नीचे यहाँ पे काफ़ी मलबा भी है, सिल्ट है। हमारे जब डीप डाइव्स उतर रहे थे तो हम उनसे फीडबैक लेते थे कि जब हम एंकरिंग करके जब आगे बढ़ रहे थे तो जो उनके एंकरिंग वेट्स होते हैं वो काफ़ी नीचे घुस जा रहे थे सिल्ट के अंदर, तो उनको फिर निकालना और आगे बढ़ना ये भी एक कठिनाई होती है डीप डाइवर्स के लिए। फिर उसके बाद जो रेकेज हैं जो अंदर पड़े हुए हैं वो भी एक हज़ार्ड थे यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से जो है चुनौतियों से लड़ते हुए हमारे डीप डाइवर्स आगे बढ़ रहे थे।
बिल्कुल विवेक, तो देखिए ये सवाल बहुत सारे उठते हैं क्योंकि इस तरह के जब मौसम बिगड़ जाता है, ऐसे हादसे हो जाते हैं। देखिए आप लोग को आने में भी तकरीबन 4 घंटे का समय तो लग ही जाता है भोपाल से। जो सिचुएशन हमने उस रात को देखी थी, वो पूरी रात कोशिश ये की जा रही थी कि कैसे भी करके जो क्रूज़ है उसे बाहर निकाल लिया जाए, और हम देख रहे थे कि बार बार रस्सियाँ टूट रही थी। वो कितना क्रिटिकल कंडीशन आप लोगों के लिए बन गई थी कि क्रूज़ नहीं निकल रहा है तो फिर बॉडी कैसे तलाशी? देखिए हमारी प्रायोरिटी ये रहती है सबसे पहले कि लाइव विक्टिम्स को हम तुरंत निकालें, और इसके लिए जो है यहाँ पर जब हमारी टीम पहुँची रात में, तो सबसे पहले हमने डीप डाइवर्स अपने तैयार किए और एक सर्च करवाया, और उसी समय आर्मी के भी डाइवर्स आ गए थे और SDRF के भी ज्वाइंट टीम थी हमारे साथ। तो सभी डीप डाइवर्स ने मिलकर तुरंत जो है सर्च अभियान चलाया, और हमारे आने के कुछ घंटे पहले एक व्यक्ति जो है जीवित निकाला गया था। तो SDRF के जो रेस्क्यूअर्स थे वो बच गया था व्यक्ति, ईश्वर की दया से, और वो वहाँ पे जीवित था, तो उन्होंने उसको निकाल लिया था। उसके बाद जब हम लोग पहुँचे तो सर्च अभियान चलाया डीप डाइवर्स के द्वारा, तो ये प्रयास किया गया कि कोई विक्टिम जो लाइव हो उसको तुरंत निकाला जाए, बट वहाँ पे कोई लाइव नहीं था उस समय। बट जो भी वहाँ पे हमको बॉडीज़ मिली, हमने उसको रिकवर करवाया था उस समय। क्रूज़ को बाहर निकालने में हम देख रहे थे बहुत दिक्कतें हो रही थी, खींचने में और कुछ ना कुछ। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि हैवी मशीनरीज़ को उन्होंने तुरंत उपलब्ध कराया और रास्ता बनाया गया, क्योंकि पथरीला ज़मीन है यहाँ पर, कई कड़े बॉल्डर्स हैं बड़े बड़े, तो नज़दीक तक जो है लेक के अंदर रास्ता बनाया गया। JCBs के द्वारा प्रोक्लेन मशीन और हाइड्रा का भी प्रयोग किया गया, और उसके बाद फिर हमारी टीम वहाँ पर, मैं स्वयं मौजूद था, जो उसके क्रूज़ था, क्रूज़ के नज़दीक तक हम बोट से पहुँचे। कई जगह हमने जो है उसमें फास्टनर बनाए, छेद किए, और रस्सियाँ टूट रही थीं, फिर लोहे की जो रस्सियाँ थी उनको जो है प्रयोग किया गया, बांधा गया। अंततः फिर जो है थोड़ा सा लिफ्ट करने के बाद फिर ड्रैग किया गया, तो अंततः हमको सफलता मिली और वो बाहर आ गया था। उस दिन वो पल बहुत क्रूशियल था जब हमने देखा कि जब कैबिन के अंदर से बॉडी निकाल रहे थे आपके तमाम गोताखोर, और बहुत सारी स्थिति काफ़ी गंभीर, हालांकि लगातार 4 बॉडी उन्होंने बाहर निकाल ली थी। वो पल कैसा था पूरी टीम के लिए, आप लोग जब क्रूज कैबिन के अंदर से जब बॉडी निकली सुबह? देखिए हम लोग तो प्रोफेशनल वे में ही काम करते हैं, और हमारा पूरा ध्यान रहता है कि हम अधिक से अधिक जल्दी से लोगों को निकाल सकें, रिट्राइव कर सकें। तो पूरी टीम का ध्यान हमारा यही रहता है कि जो प्रशासन के द्वारा टास्क दिया गया है उसको हम अपने सही तरीके से प्रोफेशनल वे में काम करें। बिल्कुल, तो देखिए अनिल जी थे, डिप्टी कमांडेंट थे, और आप देखेंगे पूरी टीम, सभी के चेहरे खुश नहीं कहूँगा, किसी के चेहरे पे खुशी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मेहनत ज़रूर लगती है ऐसे ऑपरेशंस में, लेकिन खुशी तब होती है जब किसी को आप जिंदा बाहर निकाल लीजिए। लेकिन इस ऑपरेशन में कुछ ऐसे हालात बने कि बॉडी रिकवर करना ही बड़ी मुश्किल की बात थी। लेकिन फिलहाल सभी अब जो हैं अब अपने दूसरे ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि NDRF का काम ही है कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में जाकर वो बिल्कुल चुनौती बहुत जबरदस्त थी, और इन चुनौतियों के बीच ऑपरेशन को पूरा करना अपने आप में बड़ी बात होती है।